जिनका नाम स से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, कब उनका भाग्योदय होता है, उनके गुण अवगुण, कौन से वर्ष में उनको लाभ मिलता है, क्या उनके जीवन की सच्चाई है, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। जय जय नमो नारायण जी। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। क्या खूबियां रहेंगी एस नाम वालों के जीवन में, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। एस लेटर, स अक्षर, कुंभ राशि, एक्वेरियस इंग्लिश में बोलते हैं, और शतभिषा नक्षत्र। कुंभ राशि का स्वामी कौन है? भगवान शनिदेव, स्वयं भगवान शनिदेव, शनिदेव, और राहु का प्रभाव भी कुंभ राशि वालों पर, स अक्षर वालों पर पड़ता है। कुंभ राशि में कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता। फिर कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रभाव डालते हैं? देखिए, पूरे जीवन भर शनि और राहु ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। बाकी तो सभी का रहता ही रहता है, लेकिन इनका विशेष प्रभाव रहता है। आज के वीडियो में हम कोशिश कर रहे हैं इस बारे में जानने के लिए। देखिए, मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है, तो मैं एक प्रायोगिक आधार पर बता रहा हूं कि कैसा उनका जीवन हो सकता है। एस नाम वालों का शनि का क्या प्रभाव रहेगा, कब उनकी लाइफ में यू टर्न आता है, भाग्य उदय और लाभ नुकसान, कब ऐसी सिचुएशंस रहती है। सबसे पहले बात करते हैं स्वभाव की, बिहेवियर की। स अक्षर वाले, एस लेटर वाले हंसमुख मिजाज के होते हैं और दूसरे को, सामने वाले को बड़ा सम्मान देते हैं, लेकिन अपने आत्म सम्मान को भी कभी ठेस ना पहुंचे, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं गहराई से। सामने वाले को समय देते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको समय देते हैं, उनके पास जाते हैं, लेकिन उनका जो निजी समय होता है उसको वे अलग से बचा के रखते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए, या उनकी जो हॉबी होती है, कुछ सीखना चाहते हैं, उस समय को वे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते। कहने का अभिप्राय यह है कि थोड़ा अपनेपन में भी रहते हैं। सामने वाले की वैल्यू तो समझते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू को कहीं कम नहीं होने देते। प्राउडी लोगों से बड़ा दूर रहते हैं। जब इनको लगता है कि सामने वाला घमंडी है, प्राउडी है, तो वे उससे बोलना, राम राम करना तक पसंद नहीं करते। कोशिश करते हैं कि वे साइड से निकल जाए और इससे बोलना ही ना पड़े। और दूसरी तरफ अगर यदि कोई व्यक्ति बटरिंग करता है, चापलूसी है, चापलूस व्यक्ति भी इनको पसंद नहीं आते, और ना ये खुद किसी की चापलूसी करते। बटरिंग करना, चापलूसी करना, मक्खन लगाना, जो एक ही बातें हैं सारी, ऐसे व्यक्ति इनको पसंद नहीं आते और ना ही ये काम खुद करते। अपने मिजाज में रहना इनका एक नेचर का मुख्य बड़ा रूप है। दूसरी बात, श अक्षर वाले जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं और कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं, आत्मसम्मान से भरे होते हैं। देखिए, जिद्दी होना, अड़ियल होना अलग बात है, और जिद्दी अड़ियल होने के कारण यानी अपने जिद पे रहते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, फिर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे नफा हो नुकसान हो, इस बात की परवाह नहीं करते, और जो करना है सो करना ही है। उनके लव रिलेशन में भी जिद्दी स्वभाव के कारण ही बहुत बार दूरियां बन जाती है। कारण क्या है? मिलना है तो अभी मिलना है, ये करना है तो ये करना ही करना है। निजी संपत्ति समझने लग जाते हैं अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को, और इस कारण उनके लव में थोड़ी सी दूरियां आने लग जाती है। और कॉन्फिडेंस इतना कि गुण तो इनके अंदर बहुत होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, और अपने आप को समझते एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड है, ज्यादा समझते हैं, तो एक्स्ट्रा जो कॉन्फिडेंस है ना, कई बार उनको नुकसान में ले जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि उनको बोलना हो, किसी स्टेज पे बोलना हो, कहीं ग्रुप मीटिंग करनी हो, अपनी राय देनी हो, या कुछ करना हो, कहीं अकेले जाना हो, कोई व्यापार करना हो, कोई नया काम करना हो, कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करने हो, तो इन जगहों पे वे पीछे नहीं हटते। और कुछ हटके सोचना, एक लीक से डिफरेंट सोचना, जो भीड़ सोचती है उससे बड़ा अलग सोचते हैं ये, कि मैंने तो ये काम करना है। भीड़ कुछ सोचेगी छोटे लेवल का, तो ये एक बड़े लेवल की बात निकाल के लेके आते हैं। जहां पे दूसरे लोग बात सोचना खत्म कर देते हैं, वहां से इनकी सोच शुरू होती है स अक्षर वालों की। एक खास बात यह है स अक्षर वालों की कि जिज्ञासु होते हैं, गहराई तक जाना चाहते हैं। किसी कोई बात हो, कोई काम हो,
उसके जड़ तक पहुंच जाएंगे। जब तक उसकी गहराई में जांच परख ना कर ले, उसका लाभ नुकसान का पता ना कर ले, तब तक वे चैन से नहीं बैठते। और जो सोच लिया सो सोच लिया। गहराई में जाते हैं किसी बात की, सपोर्ट नहीं मिलती तो भी जाते हैं। काम इन्हें करना है, सपोर्ट मिले या ना मिले इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपोर्ट मिलती है तो थोड़ी आसानी हो जाती है। मन में एक टीस रह जाती है कि सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन जब सपोर्ट मिल जाती है तो उस काम को और भी लगन से करते हैं। जब सपोर्ट नहीं मिलती तो इनको ये लगता है कि मुझे ये करना ही है, तो इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो इतना बढ़ जाता है कि उस काम को फिर वो करके ही छोड़ते हैं और वो काम और भी जल्दी हो जाता है। एक विशेष बात और भी बता रहा हूं एस अक्षर वालों के लिए, धार्मिक नेचर का इनके अंदर बड़ा कनेक्शन होता है। हो सकता है कभी मंदिर ना जाएं, हो सकता है कभी कीर्तन में ना बैठें, लेकिन अपने काम करेंगे तो मेहनत से करेंगे, लगन से करेंगे और भगवान की प्रार्थना उनकी मन में चलती रहती है। धर्म से बड़ा जुड़ाव है, दयालु किस्म के होते हैं। दान धर्म करना, पूजा पाठ का तो एक चलो अलग मैटर होता है, दान धर्म करना और जानवरों से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, ऐसे उनका बिहेवियर में बातें शामिल है। सह अक्षर वालों के लिए कर्म बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा करना नहीं चाहते, और कभी सामने वाले को यह लगता है कि इनके कारण सामने वाले को तकलीफ हुई है तो ये माफी मांगने से भी पीछे नहीं हटते, तुरंत माफी मांग लेते हैं। जो इनका कनेक्शन है, इनकी फ्रेंडशिप होती है, कौन से अक्षर वालों से होती है? आर, एस, एन और पी, ये 4 अक्षर वालों से इनका बड़ा करीबी कनेक्शन रहता है। लड़ाई झगड़ा भी कर लेंगे तो भी कनेक्शन रहेगा, और मित्रता भी इनसे बड़ी जल्दी हो जाएगी तो भी करीबी कनेक्शन रहेगा। और इन अक्षर वालों से यदि इनका थोड़ा बिगड़ाव भी हो जाता है, किसी बात से बिगड़ जाती है, तो उनको मना भी लेते हैं। अब अवगुण क्या है सह नाम वालों का, सह अक्षर वालों का, एस लेटर वालों का? अवगुण है उनका जिद्दी स्वभाव, अड़ियलपना, अड़ियल होना, जिद पकड़ लेना। अड़ियल इतने हो जाते हैं कि अगर किसी बात पे अड़ जाएं फिर चाहे नुकसान हो जाए। अड़ियल इतने होते हैं कि बने बनाए काम को बिगाड़ लेते हैं और उन्हें पछतावा भी नहीं होता इस बात का, लेकिन उन्हें यह लगता है कि सिर ऊंचा रहना चाहिए। एस नाम वालों का भाग्य उदय कब होता है? देखिए, भगवान शनि देव के कारण इनका भाग्योदय होता है 32 साल की उम्र में या 34 साल की उम्र में, यानी 32 और 34 के आसपास का जो समय है उसमें इनको बड़े लाभ मिलने की संभावना हो जाती है। मतलब एक यूटर्न, जो मैंने बात सबसे पहले बोली थी ना कि लाइफ में एक यूटर्न आ जाता है कि 32 साल से पहले 34 साल से पहले जो इनका काम चल रहा होता है, या तो ये बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं उस बात को, या फिर अचानक ही पैसा आ जाएगा, कुछ बड़ा काम करने लग जाएंगे, या शहर छोड़ के कुछ नया काम करने लग जाएंगे, कुछ करेंगे तो विशेष करेंगे, या कोई एक काम के साथ ही अलग बिजनेस भी बना लेंगे। तो बड़ा करने की जो सोचते हैं वो 32 साल के बाद भगवान शनि देव का जो चरण है इनकी लाइफ में, इनके कुंडली के अंदर, उसके कारण इनको लाभ होता है। और भगवान शनि देव की ही जो नजर दृष्टि इनके ऊपर रहती है वो एक आशीर्वाद की तरह बरसती है। सह अक्षर वाले हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। खाने पीने की कोई चीज हो उसको बड़ा सोच समझ कर चूज करके सिलेक्ट करके खाते हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहने की कोशिश करते हैं। घूमना फिरना, व्यायाम, योगा, इन तरफ उनका अट्रैक्शन रहता है। देखिए, बहुत सारे मित्र हो सकता है कि इन बातों पर खरे ना उतरे, लेकिन ज्यादातर जिनका सह नाम है जन्म पत्रिका के हिसाब से लगा लेते हैं, या थोड़ा बहुत चलते हुए नाम का भी 40% तक भाग माना जाता है, तो उनका नेचर उसमें मिक्स हो जाता है। तो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, खाने पीने की तरफ बड़ा ध्यान होता है, सामने वाले को भी खाने पीने के लिए बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। एक बात और भी बताऊं कि ज्ञान देना चाहते हैं, सपने दिलवाना चाहते हैं, खुद भी सपने लेते हैं, सपनों को पूरा भी करते हैं, और सामने वाले को फोर्स भी करते हैं ज्ञान दे देकर कि आप भी अपने सपनों को पूरा कीजिए, आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे आप मेहनत कर सकते हैं। और वीडियो के अंत में ही मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जो हमारे सह अक्षर वाले मित्र हैं, यदि थोड़ा कष्ट में रहते हैं, उनको कोई दिक्कत चल रही होती है, शारीरिक है या उनको आर्थिक परेशानी है, तो कुछ उपाय। देखिए, भगवान शनि देव का बड़ा रोल है तो शनि के ही उपाय माने जाएंगे। एक तो भगवान शनि देव का मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः।
ये बीज मंत्र है भगवान शनिदेव का। इस मंत्र की आप 108 बार जाप करें, एक माला हर रोज जाप करें और एक हनुमान चालीसा का पाठ करें। और कुत्तों को रोटी देना आप ना भूलें। मंगलवार और शनिवार तो बिल्कुल भूलना ही नहीं है। और उसके अलावा भी आप अगर किसी दिन देते हैं तो आपको लाभ भी मिलेगा। और यदि उस रोटी पर सरसों का तेल भी थोड़ा सा लगा देते हैं, हल्की सी मात्रा, तो आपको लाभ और ज्यादा हो जाएगा। एक बात आपको और भी बता रहा हूँ कि जिन मित्रों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है 6 अक्षर वाले, जिनकी कुंडली बनी हुई है, यदि उनकी कुंडली में भगवान सूर्य देव की जो डिग्री है वह 10 डिग्री से नीचे है, तो उन मित्रों को कभी भगवान सूर्य को जल अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सूर्य को और कमजोर करेंगे। उन्हें सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, उन्हें धूप में बैठना चाहिए। आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आज का वीडियो आर अक्षर वाले कैसे होते हैं, कैसा उनका जीवन होता है, जिनका नाम रे से शुरू होता है, आर लेटर से शुरू होता है, कब उनकी लाइफ में यू टर्न आता है, कब उनका भाग्य उदय होता है, कौन से ग्रह नक्षत्र उनको लाभ देते हैं, कब लाभ देते हैं, कब उनको नुकसान देते हैं, क्या करते हैं आर नाम वाले, कैसा उनका बिहेवियर होता है। आपके तमाम प्रश्नों का जवाब आज मैं देने की कोशिश करूंगा। आज हम कोशिश करेंगे कि आर अक्षर के बारे में बहुत सारी बातें करने की। और जो आर नाम वाले हैं, हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और उनके मित्र रिश्तेदार भी बहुत सारे होंगे जो आर नाम वाले होंगे, आप उन्हें यह वीडियो शेयर भी कीजिए। आर अक्षर यानी तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र देवता, शुक्र ग्रह। तो आर अक्षर वालों को शुक्र ग्रह और चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहता है। और शुक्र ग्रह के साथ ही राहु ग्रह और बृहस्पति ग्रह का उनके जीवन में बड़ा योगदान है। देखिए शुक्र ग्रह का क्या काम है? भोग विलास, विलासिता, लग्जरी लाइफ, रोमांस, अट्रैक्शन, तो ये शुक्र ग्रह के काम है। और साथ में बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव है। तो बृहस्पति ग्रह के क्या काम है? टीचिंग, ज्ञान देना, जिद, अपने को ऊंचा समझना, ऐसे ये काम है बृहस्पति ग्रह के। राहु के भी यहाँ पे सहयोग है। तो राहु ग्रह के क्या काम है? नए नए आइडिया, असंतुष्ट होना काम में और उसमें और ज्यादा मेहनत करना, ऐसे आर नाम वालों के साथ होता है। तो शुक्र ग्रह के कारण उनका भोग विलासिता की तरफ बड़ा ध्यान रहता है, अट्रैक्शन ज्यादा होती है। लव अफेयर्स की बात करें तो एक से अधिक लव अफेयर्स मिल जाएंगे आर नाम वालों के। हो सकता है एक समय में एक ही हो, लेकिन समय समय पर बदलते रहे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें एक ही जगह पर टिकना पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ ज्ञान देना, टीचिंग करना, बच्चों को पढ़ाना, ऐसे उनके प्रोफेशन में शामिल होता है। मेकअप करना, अपने आप को संवारना, ब्यूटी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट, ब्यूटिशियन के काम करना, ब्यूटी प्रोडक्ट को सेल करना, नॉलेज देना, नॉलेज लेना, ऐसे उनके कामों में शामिल होता है। और राहु के कारण उनकी जो इनकम है उसकी तरफ उनका ध्यान बार बार रहना कि कैसी इनकम हो रही है, इनकम कम क्यों हो रही है, इनकम ज्यादा क्यों हो रही है, और ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, किस तरीके से ग्रोथ होगी। और असंतुष्टि के भाव, असंतुष्टि होने पर और ज्यादा फोकस करना, और ज्यादा मेहनत करना, ऐसा आर नाम वालों के साथ ज्यादा रहता है। इसके साथ ही रे अक्षर वाले फैशनेबल होते हैं, फैशन की तरफ भी उनका बड़ा ध्यान होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ साथ फैशन में नई टेक्नोलॉजी की तरफ उनका अट्रैक्ट होना और ब्रांडेड चीजों की तरफ आकर्षित होना। वैसे तो आजकल थोड़ा सा जो जमाना है वो ब्रांडेड ही है, हर कोई व्यक्ति ब्रांडेड चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन जो आर नाम वाले हैं वो कुछ ज्यादा ही इस बारे में सोचते हैं। किसी जो वस्तु खरीदते हैं उसका टैग वाली वस्तु खरीदने की कोशिश करते हैं कि उसका टैग दिखाई दे तो सामने वाले को पता चले। दिखावा उन्हें बड़ा पसंद होता है आर नाम वालों को। इसके अलावा साफ दृष्टि होती है, साहसी होते हैं, किसी काम को करने से डरते नहीं है। कोई काम करना हो तो अचानक ज्यादा उनको सोचने की जरूरत नहीं होती है। किसी की हेल्प मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी उस काम को करते हैं। आशावादी बहुत होते हैं और ज्यादातर समय में उनको मित्रों का, रिश्तेदारों का सहयोग नहीं मिलता।
लेकिन फिर भी उनमें आशा एक बनी रहती है कि उसका सहयोग मिल जाए, काश मैं ये काम कर लूं, अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो मैं ये काम कर लूं, मैं वो काम कर लूं। ऐसी उनमें आशा के भाव ज्यादा रहते हैं, निराशावादी नहीं होते। कोई काम असफल हो जाए तो भी निराश नहीं होते, उसको दोबारा करने की सोचते हैं। आर अक्षर वाले प्रकृति प्रेमी होते हैं, पेड़ पौधों के, जानवरों के समीप रहना, जानवरों को प्रेम करना और प्रकृति का आनंद लेना, और मिलनसार भी होते हैं, यानी सबसे मिलजुल कर रहना। कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति उनसे नाराज ना हो, इसलिए उनका नेचर थोड़ा मिलनसार ज्यादा रहता है। अभी मैं आपको उनके बिहेवियर के बारे में बता रहा हूं। देखिए, सरस्वती माता का जो संबंध है वह भी स्वाति नक्षत्र से है, और भगवान हनुमान जी का जन्म भी स्वाति नक्षत्र में हुआ है। तो इसलिए सरस्वती देवी की तरह ही ज्ञान का भंडार होता है आर नाम वालों में। लिखाई बड़ी सुंदर होती है, और हनुमान जी की तरह ही वे परम भक्त होते हैं। जिसको मानते हैं तो बड़ा दिल से मानते हैं, नहीं मानते तो बिल्कुल भी नहीं मानते। शक्ति का प्रदर्शन करना और शक्ति का उनमें विश्वास रखना। तो तुला राशि है वो 7वीं राशि है, शुक्र का प्रभाव है। कामुक नजरिया थोड़ा सा उनका होता है, रोमांटिक किस्म के होते हैं, लेकिन चालाक भी होते हैं राहु के कारण। और प्रेम संबंधों के बीच में जब चालाकी आ जाती है तो प्रेम संबंध ज्यादा टिकते नहीं है। चालाकी के कारण ही वे अपने प्रेम संबंध नष्ट कर लेते हैं, इसलिए उनको दूसरे प्रेम संबंधों की तरफ भागना पड़ता है। राहु ग्रह उनको इंटेलिजेंट बनाता है, चालाक बनाता है। कोशिश करते हैं कि किसी भी सभा में कहीं भी वे किसी भी प्रश्नों का खड़े होकर उत्तर दे दें, और सोशल भी होते हैं। उन्हें सभाओं में जाना, रिलेशन में जाना, रिश्तेदारों के जाना उन्हें अच्छा लगता है। शुक्र ग्रह से संबंध है। शुक्र मतलब शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यानी गुरु है। अपनी बात को कभी गिरने नहीं देते, अपनी बात को नीचे नहीं आने देते। बात को रखना है तो ऊपर ही रखना है। समय अधिक लग जाए, बात को मनाना पड़े, किसी भी तरीके से वे अपनी बात को चालाकी से घुमा फिरा के अपनी बात को ऊपर ले आते हैं। अब उनकी लाइफ में जो यूटर्न आता है वो कब आता है? उनकी लाइफ में जो यूटर्न आता है 25 साल के बाद, ज्यादातर देखें तो 26-27 साल के बाद, और 34 साल से पहले उनकी लाइफ में ऐसे बड़े बदलाव आते हैं कि सक्सेस में नाम आ जाता है उनका। कामयाबी की अगर दीवार देखते हैं तो कामयाबी में नाम आ जाता है, कामयाबी की दीवार खड़ी कर देते हैं। और शुक्र ग्रह से ही संबंध है इस बात का भी, और कौन से नाम वालों से उनके रिलेशन अधिक रहते हैं, किन को वे ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, P, S और A, ये 3 अक्षर ऐसे हैं 26 लेटर में से, P, S और A, यानी प, स और ए। इन नाम वालों के बड़ा करीब रहते हैं। इनकी बातें पसंद करते हैं, इनको साथ रखना पसंद करते हैं, इनके पास जाना पसंद करते हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ उपाय भी बता रहा हूँ। एक तो उन्हें शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः। एक उन्हें अपंग व्यक्तियों को भोजन करवाना चाहिए या राशन दान करना चाहिए, तो उन्हें लाभ मिलेगा। एक बड़ा आसान सा उपाय है, बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन अपने नहाने के जल में हल्दी मिला लें, तो उन्हें कुछ समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जैसे अपने रिलेशन के बिगड़ते हुए जो रूप है उनसे छुटकारा मिल जाएगा, और कामयाबी में उनको कुछ रुकावटें आ रही है तो इससे छुटकारा मिल जाएगा, और उन्हें नीचा देखना पड़ रहा है इस बात से उनको छुटकारा मिल जाएगा। और बाकी उन्हें हनुमान जी और सरस्वती माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य मित्रों को आगे भेजें, और कमेंट में जय जय नमो नारायण जी आप अवश्य लिख दें। जय जय नमो नारायण।